सन 1962 में कैदियों के साथ एक ऐसा हादसा हो गया जिसे सुनकर एफबीआई ऑफिसर के भी रोंगटे खड़े हो गए। एफबीआई ऑफिसर के ये देखकर पसीने छूट गए कि जिस जेल में अगर कैदियों को खुला भी छोड़ दिया जाए तब भी वो वहां से नहीं भाग सकते, लेकिन ये 3 कैदी कई ऑफिसरों की आंख में धूल झोंककर वहां से कैसे भाग गए। हैरानी वाली बात तो ये थी कि वहां पर जो ऑफिसर ड्यूटी कर रहे थे उन्हें 10 घंटों बाद पता लगा कि यहाँ से 3 कैदी फरार हो चुके हैं। अब ये केस यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका था, इसलिए अमेरिका की टॉप 3 एजेंसीज इस केस को सुलझाने में लग गई। आज हम बात करेंगे एक ऐसे जेल ब्रेक की जो पिछले 60 सालों से उलझा ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए एक मिस्ट्री कायम हो चुका है। दोस्तों, पैसिफिक ओशियन में एक आइलैंड मौजूद है जो कि मात्र 22 एकड़ में फैला हुआ है, लेकिन इस आइलैंड की खास बात यह है कि यहाँ पर दुनिया के सबसे खतरनाक मुजरिमों को रखा जाता है। इस आइलैंड का नाम है एल्कट्रास और ये समुद्र में एक बहुत बड़ी चट्टान के ऊपर बना हुआ है और यही कारण है कि कई सारे लोग इसे द रॉक नाम से भी जानते हैं। इस आइलैंड के दूर दूर तक पानी ही पानी मौजूद है और साथ ही यहाँ पर हाई सिक्योरिटी के लिए 15 फीट ऊंची फेंस भी लगा दी गई है ताकि कोई कैदी यहाँ से भागने की भी ना सोच पाए। इस आइलैंड पर 24 घंटे तेज हवाएं और ऊंची लहरें आती हैं। अब गवर्नमेंट ने यहाँ पर देखा कि बहुत ज्यादा हाई सिक्योरिटी मौजूद है, इसीलिए 1934 में इसे फेडरल प्रिजन घोषित कर दिया गया। आप इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि अगर कोई यहाँ पर धोखे से भी आ गया तो वो अपनी मर्जी से यहाँ से कभी नहीं जा सकता। और साथ ही कई सारी बड़ी अथॉरिटी ने इस जेल को इनएस्केपेबल का दर्जा दिया था। लेकिन 12 जुलाई सन 1962 को कुछ ऐसा होता है कि सारा जेल और सारी गवर्नमेंट अथॉरिटी के कान खड़े हो जाते हैं। इस दिन यहाँ से 3 कैदियों ने भागकर वहाँ की अथॉरिटी के गाल पर जमकर तमाचा मारा। उन्हें धोखा देकर इस तरह वहाँ से फरार हुए कि उन्हें 10 घंटों तक इसके बारे में कुछ भी नहीं पता चला। इस घटना में हमेशा 4 लोगों का नाम सामने आता है। इनमें क्लियरेंस एंगलिन और जॉन एंगलिन आपस में भाई थे और इन दोनों भाइयों ने काफी बैंक रॉबरी की जिस कारण से उन्हें यहाँ पर रखा गया था। इसके बाद नाम आता है फ्रैंक मोरिस का। इसने बचपन से ही अपना कदम क्राइम की दुनिया में रख लिया था। फ्रैंक मोरिस ने 13 साल की एज में ही जेल की शक्ल देख ली थी और उसके बाद उसका जेल में लगातार आना जाना बना रहा। इसे भी यहाँ पर बैंक रॉबरी के क्राइम के चलते रखा गया था। आखिरी में एलन वेस्ट का नाम सामने आता है जो कई सारी जेलों से भागने की कोशिश कर चुका है और यही कारण है कि इसे हाई सिक्योरिटी एल्कट्रास जेल के अंदर रखा गया था। एलन वेस्ट यहाँ पर काफ़ी समय से मौजूद है, इसलिए इसे इस जेल के बारे में दूसरे कैदियों से ज़्यादा मालूम है। इस जेल से भागने का आइडिया एलन वेस्ट ने ही 1960 में अपने दोस्तों को बताया था। एलन वेस्ट ने जेल के ब्लॉक बी में एक लूप होल समान कुछ देखा था और उसी लूप होल से एलन वेस्ट को भागने की उम्मीद नजर आ रही थी। अब इन चारों लोगों में से किसी का भी सेल ब्लॉक बी के लूप होल के पास मौजूद नहीं था। ये चारों लोग सिर्फ लंच टाइम में एक दूसरे से मिला करते थे और उसी लंच टाइम के दौरान ये लोग यहाँ से भागने की प्लानिंग किया करते थे। इन चारों ने काफ़ी कोशिश की कि इन्हें ब्लॉक बी में शिफ्ट कर दिया जाए और काफ़ी कोशिशों के बाद इनकी मेहनत रंग लाई। इन चारों कैदियों को ब्लॉक बी में शिफ्ट कर दिया गया, वो भी चारों को एक ही बराबर में। अब इन चारों कैदियों का पहला प्लान सक्सेसफुल हो चुका था। इन्हें एक ही लाइन में ब्लॉक बी में शिफ्ट कर दिया गया था। अब अगले 2 सालों तक ये अपने सेल में ही क्या प्लानिंग बनाते रहे, कानो कान किसी को कुछ भी खबर नहीं पड़ी। 12 जुलाई 1962 की सुबह को रूटीन चेकिंग के लिए एक ऑफिसर वहां पर आता है। वो सारे कैदियों को असेंबली में चेक करता है तो वहां से 3 कैदी मिसिंग थे। जब वहां का स्टाफ तीनों लोगों को सेल के अंदर चेक करने के लिए जाते हैं तो वो देखते हैं कि तीनों लोग अपने अपने बिस्तर पर सोए हुए हैं। अब उन स्टाफ ऑफिसर को ये बात बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लगी, इसीलिए वो सेल के अंदर चेक करने के लिए जाते हैं और वहां जाकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। वो ऑफिसर इसीलिए हैरान हो जाते हैं कि तीनों कैदियों के बेड पर डमी हेड्स पड़े हुए थे। वो तीनों कैदी यहाँ से भाग चुके थे और उन्होंने प्लास्टर, कंक्रीट और सोप से बना हुआ डमी हेड्स वहाँ पर रख दिया था। इस कारनामे को देखकर वहाँ के स्टाफ काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए। अब उन्होंने ये सोचकर कि इस आइलैंड से बाहर कोई भी नहीं जा सकता, उस आइलैंड की अच्छी तरह से जांच चालू करवा दी। लेकिन काफ़ी छानबीन के बावजूद भी तीनों कैदी के बारे में उस आइलैंड पर कुछ भी पता नहीं चला। अब उन ऑफिसर को अंदर ही अंदर एक चीज़ खाए जा रही थी।
कि इतनी हाई सिक्योरिटी के बाद भी वो 3 कैदी वहां से कैसे भागे, जबकि उस आइलैंड के चारों ओर समुद्र ही समुद्र है। अगर कोई वहां से भागने की भी कोशिश करे तो वो आधी दूरी तय करते ही मारा जाएगा। या तो वो कैदी भूख प्यास से मारा जाएगा या इन समुद्र की बड़ी लहरों से। इन भागने वालों में एलन वेस्ट का नाम शामिल नहीं था, जबकि ये पूरा प्लान एलन वेस्ट का ही था। इसके बाद एक खबर FBI के पास पहुंचाई गई और FBI ने वहां पर आकर जांच चालू कर दी। FBI ऑफिसर ने वहां पर देखा कि वो तीनों अपने अपने सेल के वेंट को तोड़कर भागे हैं। FBI ऑफिसर को इस बात की हैरानी हुई कि उन 3 सेल में होल नहीं बल्कि चौथे सेल में भी होल मौजूद था, और ये होल किसी और का नहीं बल्कि एलन वेस्ट का था, जो किसी तरह उस होल से भागने में नाकामयाब रहा था। अब एलन वेस्ट को अच्छी तरह से मालूम था कि वो इन्वेस्टिगेशन से नहीं बच सकता, इसीलिए उसने सारा प्लान बताने का डिसाइड किया और सारा प्लान FBI को बता दिया। इन्वेस्टिगेशन में मालूम पड़ा कि ये सारा प्लान एलन वेस्ट का ही था। उन्होंने जेल में ही डमी हेड्स बनाए और उनके नकली बाल कटिंग के दौरान चुराए। चारों सेल में एक छोटा वेंट था जिसकी साइज 5 बाई 9.5 इंच थी। एलन वेस्ट को इस वेंट के लूप होल के बारे में अच्छी तरह मालूम था, क्योंकि वो इस वेंट में काम कर चुका था। यानी कि जब ये वेंट खराब हुआ तो जेल में सुधारने के दौरान एलन वेस्ट ने इसे सुधारा था। उसे मालूम था कि यहाँ की दीवारें मात्र 6 इंच मोटी है और वेंट के होल को आसानी से बड़ा किया जा सकता है। चारों प्रिजनर जेल के चम्मच चुराकर यहाँ पर खुदाई किया करते थे और लास्ट में उन्होंने जेल के खराब वैक्यूम क्लीनर से एक ड्रिल मशीन भी बना डाली। चेकिंग के दौरान वो इस खुदाई को छुपाने के लिए उस होल के आगे अपना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या कुछ सामान रख दिया करते थे, और ये चारों लोग खुदाई का काम म्यूजिकल आर्ट के दौरान किया करते थे, जिस टाइम जेल में काफी ज्यादा शोर शराबा रहता था। वेंट एक ऐसी जगह पर जाकर निकलता है जहाँ पर कोई भी सिक्योरिटी मौजूद नहीं थी। उस जगह पर एक पाइप मौजूद होता है जो सीधा ब्लॉक की छत पर जाता है, जहाँ पर अक्सर ये लोग मेंटेनेंस का काम किया करते थे। एल्कट्राज में सभी कैदियों को बिजी रखने के लिए मेंटेनेंस का काम करवाया जाता था और ये चारों लोग उसी छत पर काम किया करते थे, और मेंटेनेंस के दौरान वो वहां से भागने के प्लान के लिए हर छोटी से छोटी चीजों को ऑब्जर्व किया करते थे। छत से वो दूसरे ड्रेनेज पाइप के जरिए नीचे उतरे और 15 फीट ऊंची फेंस को लांग कर वहां से भाग गए। उन तीनों कैदियों ने अपनी सारी प्लानिंग पहले से ही करके रखी थी। रबर रेनकोट को जोड़कर एक बोट पहले से ही बनाकर तैयार रखी थी। ये रबर रेनकोट उन्हें जेल की तरफ से दिए जाते थे और इन्होंने इस रेनकोट को बारी बारी जमा करके एक बड़ी राफ्ट बना ली थी, और साथ ही उन्होंने उन रबर रेनकोट के जरिए लाइफ जैकेट भी बनाई थी, जो कि राफ्ट के काम ना करने की कंडीशन में उनकी जान पानी के अंदर बचा लेंगी। लेकिन अब FBI के पास एक नया सवाल आ चुका था कि भागने के बाद आखिर ये तीनों कैदी कहां पर हैं। इनके चौथे साथी एलन वेस्ट ने बताया कि ये लोग एल्कट्राज से निकलकर एंजल आइलैंड से होते हुए मेन लैंड में उतरना था, जहां पर कोई भी सिक्योरिटी ना होने के चांसेस ज्यादा है। वहां पर जाकर इन लोगों को कुछ गाड़ी और कपड़े चुराने थे। इसके बाद FBI ऑफिसर ने तुरंत अपनी टीम बनाई और सारे मेन लेन का चप्पा चप्पा छान लिया, लेकिन आखिरकार उन्हें भी नाकामयाबी हाथ लगी। इम्पॉसिबल सिचुएशन में भी ये तीनों प्रिजनर आखिर उस जेल से कैसे भागे और किसी तरह वहां से भाग गए, तो आखिरकार भागकर कहाँ गए, या फिर एलन वेस्ट की कहानी भी एक प्लान का हिस्सा थी। उन तीनों का कोई भी नामो निशान नहीं मिल रहा था। ब्लॉक B की छत पर मौजूद कुछ फुटप्रिंट्स जहां पर ये सारी चीजें बनाई गई थी वो सीक्रेट वर्कशॉप, और जिस पाइप पर वो लटक कर नीचे उतरे थे उन पर पैरों के निशान देखकर ये तो मालूम पड़ा कि वो लोग यहीं से भागे हैं और एलन वेस्ट की कहानी बिल्कुल सच्ची है। अब FBI के साथ साथ अमेरिका की 2 और बड़ी एजेंसीज भी शामिल हो गई और इन तीनों एजेंसीज ने मिलकर समुद्र का चप्पा चप्पा छानना चालू कर दिया, लेकिन पूरे समुद्र में कहीं पर भी उन्हें प्रिजनर्स नहीं मिले, और यही वो कारण है कि ये केस पुलिस केस से हटकर मिस्ट्री केस बनने वाला था। अगले कुछ दिनों में वहां के कोस्ट गार्ड को एक लकड़ी से बना हुआ पेडल मिला और उन लोगों का मानना है कि ये उसी राफ्ट का पार्ट है। इसके बाद उसी समुद्र में प्रिजनर के 2 बैग्स भी मिले जिनमें उन प्रिजनर का पर्सनल सामान रखा हुआ था, जैसे फैमिली की कुछ फोटो और कुछ लेटर्स, और इन चीजों को देखकर ये अंदाजा लगाया गया कि ये तीनों प्रिजनर्स जिंदा समुद्र के बाहर नहीं पहुंचे, क्योंकि कोई भी इंसान इतनी कीमती चीज समुद्र में ऐसे ही नहीं छोड़ सकता।
कोई भी डेड बॉडी को पानी के ऊपर आने में 2 दिन का समय लगता है, लेकिन यहाँ पर महीनों की खोज के बावजूद भी उन तीनों की डेड बॉडी का पता नहीं चला। एक थ्योरी हमें ये भी बताती है कि ये तीनों प्रिजनर राफ्ट को छोड़कर तैरकर उस मेन लैंड तक पहुंच गए होंगे। 1962 के बाद FBI ने एंगलिन ब्रदर की फैमिली पर कड़ी नजर रखी हुई थी। उनके एक भतीजे थे जिनका नाम डेविड विडनर था। कई साल बाद डेविड विडनर ने FBI को एक इन्फॉर्मेशन दी। डेविड विडनर ने FBI को बताया कि उनके बड़े भाई रॉबर्ट एंगलिन ने मरते वक्त उनकी बहनों को बताया था कि उनके भाई एंगलिन ब्रदर बिल्कुल सही सलामत मौजूद हैं, और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि वो मेरे कांटेक्ट में भी है। कई फैमिली मेंबर ने FBI को ये भी बताया कि छोटे मोटे त्योहार पर यहाँ पर 2 नकाबपोश इंसान आते थे, जो शायद कोई और नहीं बल्कि जॉन और क्लेरेंस से ही भेस बदल कर आते हैं, लेकिन इसके बाद वो दोनों कहीं पर भी नजर नहीं आए। स्केप के 15 सालों बाद एंगलिन ब्रदर के कज़न ने उन्हें ब्राज़ील में देखा, जहां पर एंगलिन ब्रदर के कज़न ने उनकी एक फ़ोटो भी ले ली। उनकी फैमिली का भी यही मानना है कि ये दोनों एंगलिन ब्रदर से ही है, लेकिन जब FBI ने इस फ़ोटो की जांच की तो इस फ़ोटो में नज़र आ रहे शख्स की उम्र एंगलिन ब्रदर से नहीं मिलती, और ये आखिरी टाइम था जब एंगलिन ब्रदर्स की जिंदा होने की कोई खबर आई थी। इसके बाद आज तक इनका कोई भी अता पता नहीं चला है। इसके अगले साल ही एल्कट्राज को पूरी तरह से बंद कर दिया गया, और FBI ने काफी कोशिशों के बाद हिम्मत हार कर इस केस को भी बंद कर दिया। अब सिर्फ US मार्शल सर्विस है जहां पर ये केस खुला हुआ है, और ये केस तब तक खुला रहेगा जब तक ये तीनों प्रिजनर्स पकड़े नहीं जाते या फिर इन तीनों प्रिजनर की डेड बॉडी नहीं मिल जाती। एल्कट्राज को आज नेशनल पार्क में बदल दिया गया है। यहाँ पर दुनिया भर से टूरिस्ट घूमने के लिए आते और ब्लॉग भी के उसी सेल को देखते रहते जहाँ पर एंगलिन ब्रदर्स रहते थे। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट शानदार वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार। धन्यवाद।